ऐसी शिक्षा सिखाई जा रही, बताई जा रही। महाराज पढ़ाते हैं ना, कहीं कहीं पढ़ाते हैं। कबूतर वाला का खरगोश वाला खा, गमला वाला गा, गुरुजी का खा गा। कबूतर वाला खा, खरगोश वाला खा, गमला वाला गा, गुरुजी गा गा गा। कबूतर वाला का खरगोश वाला खा, गमला वाला गा, गुरुजी का खा गा। कबूतर वाला खा, खरगोश वाला खा, गमला वाला गा, गुरुजी गा गा गा। हे भगवान, का से कबूतर, खा से खरगोश पढ़ा रहे हैं, कुत्ता बिल्ली पढ़ा रहे हैं वो। डीफर डाक सीफार कैट। हे भगवान, अब बताइए, आज कुत्ता बिल्ली पढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रहलाद से पूछा गया, बताओ बेटा क्या पढ़ाया गया है? तो का से कमल नयन, खा से खगेश, गा से गणेश, घा से घनश्याम, ये प्रहलाद ने बताया। अपनी गोदी में बैठा लिया है हिरण्यकश्यप ने और पूछा, बताओ बताओ बेटा तुमको क्या पढ़ाया गया है? सोच रहा होगा हिरण्यकश्यप कि अब तो ये यही बताएगा कि सबका नाम भूल करके हमारा नाम गाना चाहिए, यही इसको सिखाया गया होगा। तो प्रहलाद ने कहा, श्रवणम, ओहो अच्छा श्रवण करना चाहिए। आगे कीर्तनम, ओहो अच्छा श्रवण करके उसका कीर्तन भी करना चाहिए। तो आगे बताओ बेटा। प्रहलाद बोल पड़े, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, हमको तो श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। किसका? विष्णु का। उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। मानो नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया। ओहो, उठा करके गोदी से नीचे फेंक दिया कि अरे, हमने तो सोचा था कि तुम आसुरी विद्या सीख करके आओगे, तुम्हारे अंदर तो और कूट कूट करके नारायण की भक्ति भर गई है। अरे, श्रवण विद्या के आचार्य हैं परीक्षित जी, और कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं सुखदेव जी, स्मरण भक्ति के आचार्य हैं परम भागवत प्रहलाद जी। पाद सेवनम भक्ति की आचार्य हैं मैया लक्ष्मी जी, और प्यारे अर्चनम, अर्चन भक्ति के आचार्य हैं भगवान पृथु, और वंदन भक्ति के आचार्य हैं अक्रूर जी। दास्यम, दास्य भक्ति के आचार्य हैं कपिपति हनुमान जी, और सख्यम, सख्य भक्ति के आचार्य हैं अक्रूर जी। आत्मनिवेदनम भक्ति के आचार्य हैं दानवराज बलि। आज जब इस तरह से बताया तो उठा करके गोदी से प्रहलाद को नीचे फेंक दिया कह रहे, और गुरु पुत्रों को बुलाया, शुक्राचार्य जी के पुत्रों को, इधर आओ, क्या सिखाए हो हमारे बच्चे को? हा? हाथ जोड़ करके संडामर्क बोल पड़े, राजन न मत प्रणीतम न परत प्रणीतम सुतो वदत्वेश तवेंद्र सत्रो नैसर्ग की मतिरस्य राजन नियक्ष मन्युम कददास्ममानः न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। हे राजन, न मेरी गलती है, न मेरे गुरुकुल में जो आचार्य हैं उनकी गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है, ये तो सारा दोष आपके पुत्र का है। कहा अच्छा? कहा हाँ महाराज, जब से ये गया है आपका पुत्र, हमारे आश्रम की व्यवस्था ही बिगड़ गई है, तब से सभी बालक इसकी ही भक्ति में रम गए हैं। तब तो हिरण्यकश्यप ने सोचा, लगता है पुत्र के रूप में हमारा शत्रु ही आ गया है, इसलिए एक काम करो, ले जाओ इसको। मंत्रियों को बुलाया कि पहाड़ के ऊंचे शिखर पर इसको ले जाओ और वहीं से छोड़ देना, इसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये पुत्र के रूप में हमारा शत्रु आया। भगवत कथा प्रेमियों, मंत्री लोग लेकर के गए और पहाड़ के ऊंचे शिखर पर जैसे पहुंचे हैं, प्रहलाद से मंत्रियों ने कहा, बेटा प्रहलाद, भूल जाओ नारायण का नाम, अरे अपने पिता का नाम लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। प्रहलाद ने कहा, अगर आप हमको यहां से नहीं छोड़ोगे तब हमारा पिता आपको क्लेश देगा, कष्ट देगा, इसलिए आप अपना काम करिए। प्यारे, आज जैसे ही मंत्रियों ने छोड़ा है, मानो भगवान ने पहले से ही अपने हाथ को आगे बढ़ाया रहा हो, आज हाथ पर ले लिया, प्रहलाद की रक्षा हो गई।
इधर मंत्री लोग घर में नहीं पहुंच पाए हैं, प्रहलाद पहले पहुंच गए। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या हुआ प्रहलाद, मंत्रियों ने तुमको पहाड़ के ऊंचे चोटी से छोड़ा नहीं? प्रहलाद ने कहा पिताजी आपके मंत्री हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे, उन्होंने तो अपना काम किया। तब हिरण्यकश्यप ने कहा ये बताओ बचाया किसने तुमको? कहा हमारा परमपिता परमेश्वर ने हमको बचा लिया। कहा अच्छा। मंत्री लोग जैसे पहुंचे हिरण्यकश्यप ने कहा इसको ले जाओ समुद्र में डाल दो, बीच धार में ले जाकर के छोड़ देना। भगवत कथा प्रेमियों, आज समुद्र के बीच धारा में जैसे ही लेकर के पहुंचे हैं मंत्री लोग, बोल पड़े बेटा प्रहलाद पहाड़ से गिरने के बाद तो एक बार तुम बच गए, लेकिन अगर इतनी आज यहां अगर हम छोड़ देंगे इतनी गहराई में तुमको इस समुद्र में, तो यहां तुमको बचाने वाला कोई नहीं होगा। प्यारे प्रहलाद ने कहा कि आप अपना काम करिए। आज जैसे ही मंत्रियों ने छोड़ा है मानो भगवान ने पहले से ही नौका भेज दी हो, और आज नौका में बैठ करके प्रहलाद पहले बाहर आ गए, फिर से अपने भक्ति की रक्षा कर लिया परमात्मा। यही नहीं, काल कोठरी में बंद करा दिया जाता है प्रहलाद को, बाहर से ताला लगा दिया जाता है कि 1 महीने तक इस कोठरी में इसको बंद रहने दीजिए। बाहर से ताला लग गया है। अब तो बाहर से जब ताला लगा 1 महीने तक कुछ खाने पीने के लिए नहीं पाए प्रहलाद। ताला खुलवाया गया 1 महीने बाद कि देखिए अब तो उसकी मृत्यु हो गई होगी। अरे 1 महीने बाद जैसे ही आज ताला खोला गया और दरवाजा खुला, देखा तो प्रहलाद जी सोने के थाली में आज 56 प्रकार के व्यंजन पा रहे। अरे हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद तुमको यहाँ पर भोजन किसने ला करके दिया? ताला वही है क्योंकि चाबी मेरे पास थी, ताला भी बंद था, किसी ने आज तक खोला नहीं, तो तुमको यहाँ ला करके भोजन दिया किस? प्रहलाद ने कहा पिताजी अगर जगत पिता हमको से गिरने से बचा सकता है, समुद्र में डूबने से बचा सकता है, तो फिर जगत माता हमको क्या भोजन नहीं करा सकती है? हमको तो भोजन जगत माता मैया लक्ष्मी ने ला करके दे दिया। अरे जब इतना सुना है हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा। कयाधु को बुला लिया, कयाधु इधर आओ। कयाधु एक काम करो, आज इस प्रहलाद को अपने हाथ से कालकोट जहर पिला दीजिए। विचार करिएगा प्यारे, कौन सी ऐसी मां होगी जो इस बात को स्वीकार करेगी? मां का हृदय तो इतना कोमल होता है, छोटा सा बच्चा रहता है, अगर दौड़ता है और दौड़ने से ठोकर लग गई, अगर वो गिर गया तो बच्चे से ज्यादा तो मां रो देती है। हाँ? कौन ऐसी माता होगी जो अपने हाथों से कालकोट विष पिलाएगी? प्रहलाद सामने खड़े हैं, मां पिला दो। कयाधु ने कहा नहीं नहीं बेटा इसमें जहर है। मां का हृदय इतना कोमल होता है प्यारे। पूछिए उस मां से जिसका पुत्र दूर रहता हो। मां अपने घर में जरूर रहती है, लेकिन प्यारे जिस समय मां भोजन बनाती है ना, भोजन बनाने के बाद जब थाली परोसनी होती है, उस मां को अपने पुत्र की याद आ जाती है। यहां तो मैं अपने हाथ से भोजन बना रही हूं, सबको खिला रही हूं, वहां हमारा पुत्र दूर चला गया है, ना जाने कुछ बनाया होगा, खाया होगा कि नहीं खाया होगा। और यही नहीं प्यारे, अगर मां है और मां की गोदी में जब बालक रहता है तब उसका आनंद देखिए प्यारे। विचार करिएगा, क्या मां के शरीर में प्राण नहीं है? लेकिन मां अपने पुत्र को किस तरह से पालती है, किस तरह से उनका लालन पालन करती है। मां यही अपना आंचल जिस समय बालक के शरीर पर डाल देती है, उस बालक को इतना आनंद आता है मानो पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मिल गया। और यही नहीं प्यारे, जेठ की दोपहरी में मां छोटे से बालक को लेकर के चली जा रही है, लेकिन वैसे तो मां अपने सर से पल्लू कभी नहीं हटाएगी, लेकिन महाराज जब बालक की बात आती है तो उसको धूप न लगने पाए, इसके लिए मां अपने आंचल को भी डाल देती है।
बालक के ऊपर। हाँ? कौन करेगा इतना प्यार, कौन इतना प्रेम करेगा आपसे? मां जैसा प्रेम कोई कर सकता है क्या? यही नहीं प्यारे, बच्चे को भोजन अगर कराना है, कितना भी सुंदर बर्तन धुला गया हो, कितनी भी सुंदर साफ सफाई बर्तन की हुई होगी प्यारे, लेकिन अगर अपने पुत्र को भोजन परोसना होगा तो मां पहले आंचल से उस थाली को साफ करती है। मां को अपने बच्चों के लिए दूसरे पर विश्वास ही नहीं रहता है, इतना प्रेम मां करती है। और यही नहीं प्यारे, जिस मां का बालक दूर हो जाता है उससे ना, अगर वो मां अपने बालक की कोई वस्तु भी देख लेती है, उसका कोई सामान देख लेती है, तो मां के नेत्र सजल हो जाते हैं। मैया कौशल्या को देखिए, जब से श्री राम जी जंगल गए हैं, मैया कौशल्या ने कुछ खाना पीना छोड़ दिया है, त्याग दिया है। भगवत कथा प्रेमियों, एक दिन सुमित्रा मैया ने सोचा कि बहन कौशल्या ने इतने दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, कम से कम कटोरे में एक कटोरा दूध ही लेकर के चले, हम अपनी बहन कौशल्या को पिला दें, इसके शरीर में प्राण तो बचे रहें। आज सुमित्रा जी जैसे ही सोने के कटोरे में लेकर के दूध आई है ना, और मैया कौशल्या ने जैसे उस कटोरे को देखा है, श्री राम की याद और प्रबल हो गई। सुमित्रा, ये कटोरा वही है ना जिससे मैं अपने राम को दूध पिलाती थी? हाँ? बताना बताना सुमित्रा, ये वही वाला कटोरा है ना? इसको मेरे सामने लाई हो। ए सुमित्रा, इसको लेकर के मेरे सामने से हट जाना, दूर हो जाना, मेरे आंखों से ओझल हो जाना। क्यों? क्योंकि इसी कटोरे से मैंने अपने राम को दूध पिलाया है। आज मैं यहां महल में रह रही हूं। हाँ? मेरा भैया, मेरा राम तो जंगल जंगल घूम रहा होगा, उसको वहां जंगल में क्या मिलता होगा, खाने के लिए पीने के लिए क्या मिलता होगा? हाँ? अरे मैया कौशल्या को श्री राम की याद और आने लगी, कहने लगी, ए सुमित्रा, देखना देखना, हो सकता है मेरा राम हमको पुकार रहा हो। बेवल हो गई, पागल हो गई है कौशल्या आज राम के वियोग में। अरे मां से ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है? कभी कोई मां से ज्यादा प्रेम नहीं कर सकता है। और प्यारे, एक बात जान लीजिए, अगर कभी पुत्र कहीं दूर है, भगवान न करे कि उससे उसकी मां दूर हुई हो, जब कुछ खाने के लिए मन करता है ना, बालक का जब मन कुछ खाने के लिए करता है तो अपने मां की याद आ जाती है कि आज मैं यहां भूखा तड़प रहा हूं, बिलप रहा हूं, मैं बिलाप कर रहा हूं, मुझको कुछ खाने के लिए मिल जाए। लेकिन अगर मेरी मां आज होती तो बिना मेरे कहे वो जान लेती कि मुझको भूख लगी है, वो मुझको खिला देती। अरे इतना प्रेम और कौन करेगा आपसे? कौशल्या ने कहा, मेरा राम जंगल जंगल विचरण करता होगा, टहलता होगा इधर उधर, न जाने उसको खाने के लिए कुछ मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। हाँ? अरे मेरे छौना गए तज के घरौना, ओ तो तरु के तरौना, बिछौना किए पात के। सोचिए कहां सोता होगा मेरा राम? हाँ? हमको तो लगता है जंगल में जब राम विचरण करते होंगे, मेरा राम जब इधर उधर विचरण करता होगा, और जब सायंकालीन बेला आती होगी ना, तो वृक्ष के नीचे वो पत्ते के आसन पर सोता होगा। और मैं यहां राजभवन में रह रही हूं। हाँ? मैं सुंदर बिछौने पर रह रही हूं, और मेरा बेटा, अरे मां से ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। मां अगर 2 रोटी है और रात के 12 बजे अगर बालक आ गया है, मां तब तक खाई नहीं रहती है प्यारे। और मां आते ही अपने बालक से पूछेगी, बेटा तूने कुछ खाया है, कुछ पिया है कि नहीं? अगर बालक ने कह दिया मैंने कुछ नहीं खाया है मां, प्यारे, मां अपने हिस्से की रोटी भी अपने बालक को खिला देगी।
बालक चाहे जितना कहेगा माँ मैंने कुछ खा लिया था, आप खा लीजिए, आप कुछ नहीं खाई हो। माँ यही कह देगी बेटा मैंने शाम को कुछ नाश्ता कर लिया था, मुझको भूख नहीं है। किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। इतना प्रेम कोई नहीं आपसे कर पाएगा। कौशल्या कहने लगी, अरे मेरे छौना गयो तज के घरौना, ओ तो तरु के तरौना, बिछौना किए पात के। अब भोर ही के भूखे हुई हैं, अरे चलत पाँव दुखे हुई हैं, अरे प्यास मुख सूखे हुई हैं, जगे हुई हैं रात के। आली अब भई है साँझ, ओ हुई है कवन बन माझ, मैं तो भई क्यों न बाझ, ये फटे नहीं मात के। कौशल्या बोल पड़ी, सुमित्रा इसको लेकर के हमारे सामने से हट जाओ, मेरा राम भूखा होगा, जगा होगा, रात्रि भर इधर उधर विचरण करता होगा, भागता होगा, उसको खाने के लिए क्या मिलता होगा? हाँ? अरे मां ने कहा, कयाधु ने कहा, बेटा इस कटोरे में विष है, मैं इसको तुमको नहीं पिला सकती हूँ। लेकिन प्रहलाद ने कहा, मां तुमको हमारे भगवान पर विश्वास नहीं है जिसने